हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट, जी हां, जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका टाइप 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 देखा था, आज टाइप 2 लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद है कि आप इसे एंड तक देखें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट के साथ आपको सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ सके। और फ्रेंड्स, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिल सके और मैं ज़्यादा जोशो जुनून के साथ आप लोगों के साथ इस तरह के साथ, है ना, आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियोस हमेशा बनाता रहूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं डायरेक्शन टेस्ट टाइप 2 देखने से पहले आपको कुछ बेसिक बताता हूं कि डायरेक्शन टेस्ट में फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग का सबसे पहले नंबर 1 में आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसमें हम लोग को टोटल 8 डायरेक्शन होता है जिससे हम लोग को पढ़ना होता है, जो इस तरह से है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें किसी सेंटर से अगर डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो नॉर्थ की ओर जो है ये हमेशा उत्तर, ऊपर की ओर जो होता है, ऊपर की ओर जो होता है ये हमेशा नॉर्थ होता है, ये हमेशा नॉर्थ होता है, जो हमेशा ये फिक्स होता है। ऊपर की ओर हमेशा नॉर्थ है जो कि फिक्स होगा। इसी तरह नीचे की ओर जो है ये हमेशा साउथ होता है, ये भी हमेशा फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ जो है ये हमेशा फिक्स होता है। ऊपर की ओर हमेशा नॉर्थ होगा और नीचे की ओर हमेशा क्या होगा फ्रेंड, तो ये साउथ होगा। ये दोनों डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है। अब कोई भी आदमी जिसका जिधर राइट हैंड है उधर ईस्ट कहलाता है, यानी जो आदमी क्वेश्चन को बना रहा उसका जिधर राइट हैंड होगा उधर ईस्ट होगा। मतलब अगर हम क्वेश्चन को अगर बना रहे हैं, मेरा राइट हैंड अगर इधर है तो ईस्ट मेरा इधर कहलाएगा। मेरा जिधर राइट हैंड है इधर ये पूरब होगा, पूरब होगा। और जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा, जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा इधर ये वेस्ट कहलाएगा। जिधर मेरा लेफ्ट हैंड इधर क्या कहलाएगा फ्रेंड, तो ये पश्चिम कहलाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो मेरे पास ये 4 डायरेक्शन है जो कि मेजर डायरेक्शन कहलाता है, जिसमें ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ ये फिक्स है। जिधर राइट हैंड होगा उधर ईस्ट होगा, जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर वेस्ट होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो कोई आदमी अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच अगर जाए तो ये आपका ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसी तरह कोई आदमी साउथ और ईस्ट के बीच अगर जाए तो इसको हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच अगर जाएगा तो ये साउथ वेस्ट कहलाएगा। और ये आपका जो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल 8 डायरेक्शन है जो कि हम लोग को पढ़ना है। जनरली होता 10 डायरेक्शन, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 8 डायरेक्शन। तो ये नंबर 1 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस सेंटर पे हम लोग का 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है फ्रेंड, तो इस सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, जो 8 भाग में बटा हुआ, 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 45 टाइम्स में कटेगा। इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स, इसका हर एक घर जो है ये 45 डिग्री को शो करता है। एक घर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 45 डिग्री को बताएगा। ये है नंबर 1। नंबर 2 में अगर हम बात करें, तो नंबर 2 में थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में अगर हम लोग जान ले। कोई भी आदमी किसी भी दिशा में जा रहा, वो अपने राइट मुड़ेगा या लेफ्ट मुड़ेगा, तो आखिर किस दिशा में जाएगा। तो चलिए, मान लो कोई आदमी है, यहाँ पे राम है, ये राम है, राम सबसे पहले यहाँ से पूर्व दिशा में जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला कि जिधर राइट हैंड होगा, जो आदमी क्वेश्चन को बना रहा उसका जिधर राइट हैंड होगा उधर ईस्ट कहलाएगा। तो मेरा राइट हैंड इधर है तो ईस्ट इधर कहलाएगा। अगर बोलता है अगर नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा, साउथ हमेशा नीचे होगा, लेकिन राइट बोला तो मेरा जिधर राइट हैंड है उधर ईस्ट है। अब इधर की ओर जा रहा, अब यहाँ पे अगर इधर की ओर अगर जा रहा तो आप ये समझिए कि अगर ये इस दिशा में अगर जा रहा तो ऐसे केस में इसका राइट हैंड किधर होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा। अगर बोलेगा, इसमें 2 ही चीज बोला जाता है, या तो राइट बोलेगा या तो लेफ्ट बोलेगा। तो राइट का मतलब होता है जिधर राइट हैंड है उधर मुड़ना है, और लेफ्ट अगर बोलेगा तो जिधर लेफ्ट हैंड है उधर मुड़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये इस दिशा में अगर जा रहा है, इसको अगर राइट अगर मुड़ना है तो इसका ये राइट पड़ेगा नीचे, इसका राइट हैंड कहाँ है, तो ये नीचे है। तो ये नीचे की ओर मुड़ा, लेकिन ये एंगल जो होगा, कोई भी आदमी अगर राइट अगर मुड़े या लेफ्ट मुड़े, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री को ही बताएगा। तो ये 90 डिग्री मुड़ा, यानी ये राइट मुड़ा। अब ये नीचे की ओर जा रहा, अब यहाँ से फिर अब इसको राइट मुड़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर नीचे की ओर अगर जा रहा, इसका राइट हैंड पड़ेगा वेस्ट में, इधर वेस्ट है, और लेफ्ट हैंड पड़ेगा ईस्ट में। अगर इसको राइट अगर मुड़ना है तो फिर ये इस दिशा में आएगा,
ये इस दिशा में आएगा और फिर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये राइट मुड़ा। अब ये वेस्ट में जा रहा। अब ऐसे केस में अब इसका राइट हैंड जो है ये अब ऊपर की ओर पड़ेगा। अगर इसको फिर अगर राइट अगर मुड़ना है, मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, फिर ऊपर की ओर मुड़ा और कितना डिग्री मुड़ा, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री मुड़ा है। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये आदमी ईस्ट में जा रहा था, आपने राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आदमी अगर राइट अगर मुड़ता है, लगातार अगर राइट अगर मुड़ता रहे, लगातार अगर राइट अगर मुड़ता रहे, तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करता है। लेकिन जस्ट अगर हम बोलेंगे ये अगर लेफ्ट अगर मुड़ेगा, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इस तरह से ये दो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी आदमी राइट या लेफ्ट अगर मुड़ता है, तो वो उस आदमी पे डिपेंड करता है कि उसका राइट हैंड किधर है और लेफ्ट हैंड किधर है। लेकिन नॉर्थ और साउथ अगर बोलेगा, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ हमेशा नीचे होता है, ये फिक्स होता है। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चंस आपके पास नंबर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। नंबर 1 क्वेश्चंस नंबर 1 फ्रेंड, पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह जो अपने दाईं ओर थोड़ा आगे जाकर, यानी कि थोड़ी देर बाद जो अपने दाईं ओर यानी आगे जाकर के दाईं ओर मुड़ करके राइट इधर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ करके राइट मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर आगे जाकर बाईं ओर घूम जाता है। इसके बाद जो है यहाँ से ये बाईं ओर घूम जाता है, ये बाईं ओर घूम जाता है, ये बाईं ओर घूम जाता है, ठीक है। और अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर, यानी 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर ये चलता है और 1 किलोमीटर का फासला पाकर पुनः वह अपने बाईं ओर घूम जाता है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा फ्रेंड, तो मेरा बाएं हाथ इधर है, यानी इधर की ओर मुड़ेगा, बाईं ओर घूम जाता है। 1 किलोमीटर का फासला पाकर के बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बोलता है बताए कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, यानी अब यह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि इधर की ओर अगर जा रहा, तो इधर का डायरेक्शन हम लोग का ये वेस्ट कहलाता है, इसलिए आंसर बोलेंगे ये वेस्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये वेस्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी आदमी उत्तर की ओर गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और फिर अपने कुछ देर बाद जो है अपने बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर का फासला पाकर फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। तो बोलता है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आंसर फाइनली क्या कहलाएगा फ्रेंड, तो ये वेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा गया एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। कोई आदमी है यहाँ से पूरब की ओर चलता है, पूरब जिधर मेरा राइट हैंड उधर पूरब होगा, पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया, पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ से अब वह जो है यहाँ से अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण इधर होगा फ्रेंड्स, पश्चिम इधर, यानी दक्षिण पश्चिम में फिर ये 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला और यहाँ से अंत में वह उत्तर पश्चिम की ओर फिर 5 किलोमीटर जाता है, उत्तर पश्चिम की ओर ही ये फिर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अब वह किस दिशा की ओर है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे ये हम लोग का ये इस दिशा की ओर दिखेगा, मतलब लेफ्ट साइड में दिखेगा, यहाँ से लेफ्ट साइड में दिख रहा। तो यहाँ से इधर का डायरेक्शन हम लोग का वेस्ट कहलाता है, इधर का डायरेक्शन ईस्ट कहलाता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ कहलाता है। तो यहाँ से हमें कुछ पूछा जा रहा है किस दिशा की ओर है, तो इधर से अगर इधर की ओर देखेंगे फ्रेंड, तो ये मेरा वेस्ट कहलाएगा, वेस्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा आंसर वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, फ्रेंड्स हम लोग ये चीज डायरेक्शन हमको पता है इस तरह से
कि ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे साउथ है, जिधर राइट हैंड इधर ईस्ट है, जिधर लेफ्ट हैंड इधर वेस्ट है। और ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हम लोग का साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये हम लोग का नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट था। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अगर देखा जाए तो टोटल 8 डायरेक्शन होता है। ये टोटल हम लोग का 8 डायरेक्शन होता है, 8 डायरेक्शन होता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में हमसे लिखा गया है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पे, ये दक्षिण पूर्व है, बोला जाता है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे है, दक्षिण पूर्व यहाँ है। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाएगा, ये मतलब हुआ कि इसके जगह पे यहाँ पे ये नॉर्थ आएगा, ये साउथ ईस्ट के जगह पे कौन सा डायरेक्शन आएगा फ्रेंड, तो ये नॉर्थ आएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये नॉर्थ आएगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ आएगा मतलब यहाँ से यहाँ अगर हम लोग का टर्न अगर लेता है तो कितना डिग्री मूव करता है, हम लोग पहले भी देख चुके कि एक घर 45 डिग्री का है, तो 45 45 45 मतलब ये हो गया 135, यानी 135 डिग्री मूव किया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये वाला फिगर अगर यहाँ पे अगर आता है, ये डायरेक्शन अगर यहाँ पे अगर आ जाता है 135 डिग्री मूव करेगा, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये आपका इस जगह पे आ जाएगा। ये जो डायरेक्शन है ये आपका इस जगह पे आ जाएगा। ये जो डायरेक्शन आपका दिख रहा है, ये जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ये जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ये डायरेक्शन आपका इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि सभी में 135 डिग्री मूव करेगा। ये अगर 135 डिग्री मूव किया, यहाँ आया, इसका 135 डिग्री होगा 45 45 45, 135 यहाँ आएगा, इसका 135 होगा 45 45 45 यहाँ पे आएगा, और ये 135 डिग्री मूव करेगा 45 45 45 यहाँ पे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, मतलब पश्चिम के जगह पे कौन सा डायरेक्शन आएगा। तो पश्चिम के जगह पे ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट हम लोग को चला जाएगा, ये वेस्ट के जगह पे चला जाएगा साउथ ईस्ट, यानी कि हम लोग पश्चिम को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम को हम लोग साउथ ईस्ट बोलेंगे। अगर हमसे अगर यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि साउथ को क्या बोलेंगे, तो साउथ के जगह पे कौन सा डायरेक्शन आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब ये वाला डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पे आया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मेरा यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग का इसको आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, किसको, साउथ को। लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, हमसे पूछा गया कि पश्चिम को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम को आप बोलेंगे साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन मेरा यहाँ पे आएगा, और फाइनली आंसर साउथ ईस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स फोर्थ नंबर। फोर्थ में लिखा गया कि मोहन अपने घर से 4 किलोमीटर सीधा चलता है। तो मोहन अपने घर से, मोहन जो है अपने घर से चलना शुरू किया, 4 किलोमीटर सीधा चला, किधर चला ये हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, सीधा चला, ऊपर दाएं बाएं किधर चलेगा पता नहीं, मान लेते हैं 4 किलोमीटर सीधा चला, 4 किलोमीटर सीधा चला, 4 किलोमीटर सीधा चला, और फिर दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर गया, दाईं ओर मुड़ करके तो इधर अगर जा रहा तो इसका राइट हैंड नीचे आएगा, यानी अपने दाईं ओर मुड़ेगा मतलब ये नीचे आएगा, और अपने दाईं ओर मुड़ करके जो है ये 2 किलोमीटर चला। कितना चला फ्रेंड्स, ये 2 किलोमीटर चला, और इसके पश्चात 45 डिग्री, इसके पश्चात 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, इसके पश्चात 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ करके, तो यहाँ से 45 डिग्री अगर दाईं ओर मुड़ेगा फ्रेंड्स, तो आप सोचिए कि अगर नीचे की ओर अगर जा रहा, अपने राइट अगर मुड़ेगा तो इधर की ओर आएगा, लेकिन अगर 45 डिग्री अपने 45 डिग्री राइट अगर मुड़ेगा तो इस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा, इस दिशा में। और यहाँ पे अपने फिर कितना चलता है फ्रेंड, तो ये लिखा गया कि फिर ये 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो फ्रेंड्स आप ये बताओ कि उत्तर पश्चिम, तो ये जो डायरेक्शन है ये तो अभी हम लोग का साउथ, ये हम लोग का जो डायरेक्शन है ये मतलब साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है फ्रेंड्स, ये साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा कि अब यह उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम किधर है फ्रेंड, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन ये है मेरे पास, ओरिजिनल में डायरेक्शन मेरे पास ये है नॉर्थ वेस्ट का। लेकिन हमसे बोला था कि अब यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो उत्तर पश्चिम ये जो अभी हम लोग को जो दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग को दिया गया, ये मेरे पास गिवन है, दिया गया, बोलता है यह उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम मेरे पास यहाँ पे नहीं, उत्तर पश्चिम यहाँ पे होता है। ये जो डायरेक्शन है ये मेरा साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, लेकिन हमको क्या बोला कि नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ वेस्ट ओरिजिनल में हम लोग को नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन मेरे पास ये है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इसको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग मूव करके यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम मूव करके अगर यहाँ पे ले जाएंगे मतलब ये 90 डिग्री मूव करेगा। कितना मूव करेगा फ्रेंड्स? ये 90 डिग्री मूव करेगा। ये फिगर अगर यहाँ पे अगर जाएगा तो ये सारे फिगर में हम लोगों का चेंजिंग आएगा। कहने मतलब है कि ये फिगर अगर यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो ये स्टार्टिंग का डायरेक्शन ये जो हम लोग को दिया हुआ नहीं था इसको हम लोग माने हैं, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में हमने माना था। तो यहाँ पे ये इधर की ओर जो है ये दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे माने हैं। तो ये अगर हम लोग का साउथ वेस्ट यहाँ पे है, हमको बोला कि अब ये नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे होता है। इसको अगर हम यहाँ से यहाँ अगर घुमाएंगे मतलब ये 90 डिग्री मूव करेगा। तो ये जो हम लोग का एरो जो है, ये जो एरो जो हम लोग का जो ईस्ट में जा रहा, ये एरो मेरा जाने लगेगा साउथ में। कहाँ पे जाने लगेगा फ्रेंड्स? ये साउथ में जाने लगेगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि वो किस दिशा में चलना शुरू किया, इसलिए आंसर बोलेंगे यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा। या फ्रेंड्स आप दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग 2-3 तरीके से बनाते हैं। जैसे ये किस दिशा में चलना शुरू किया, ये हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोला कि सबसे पहले है ना सामने चला, तो सामने चला ठीक है, लेकिन वहां से वो अपने राइट मुड़ता है, ये राइट मुड़ता है। चलिए ठीक है, तो राइट मुड़ने का मतलब होता है वो 90 डिग्री मुड़ा। कितना डिग्री मुड़ा फ्रेंड? तो ये 90 डिग्री मुड़ा। और फिर जो है फिर वह राइट मुड़ता है लेकिन 45 डिग्री, फिर वह राइट मुड़ता है लेकिन 45 डिग्री ही मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है। और अब वह जो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है जहां पे उसको पहुंचना है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये हमको दिया गया है कि अब वह जो है नॉर्थ वेस्ट में जा रहा। किस दिशा में जा रहा? तो ये नॉर्थ वेस्ट में जा रहा, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा। तो हमको बताना है कि स्टार्टिंग में ये किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये चीज हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोग का राइट और लेफ्ट, कभी कभी राइट और लेफ्ट रहता है तो पूरी तरह कट जाता है, बट यहाँ दोनों साइड में राइट ही है, तो राइट राइट दोनों ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा ये 135 डिग्री। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये जो 135 डिग्री जो वैल्यू आया है ये राइट का वैल्यू आया। किसका आया फ्रेंड्स? तो ये राइट का वैल्यू आया है। ये राइट है, ये राइट है, तो ये वैल्यू भी किसका होगा? राइट का ही वैल्यू होगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी कहीं किसी भी दिशा में चलना शुरू किया था, वहां से अगर 135 डिग्री अपने राइट अगर मुड़ा है तब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि 135 डिग्री अपने राइट में मुड़ा तब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। हमको बताने कि वो किस दिशा से चलना शुरू किया था। तो ऐसे केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर ये राइट का वैल्यू रहेगा तो उसको लेफ्ट में बदल देते हैं, और लेफ्ट अगर रहेगा तो उसको राइट में बदल देते हैं, जस्ट ऑपोजिट करते हैं। क्योंकि हमको पहले वाला फाइंड करना है, बाद वाला दिया हुआ है। और ये पहले वाला जिस दिशा में चलना शुरू किया था पहले वाला हमको फाइंड करना है, और ये बाद वाला वैल्यू हमको क्या है? दिया हुआ है। बाद वाला वैल्यू दिया रहेगा तो पहले वाला वैल्यू फाइंड हो जाएगा, पहले वाला दिया रहेगा तो बाद वाला वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का 135 डिग्री यहाँ पे हम लोग चलेंगे लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये मेरे पास फिगर है, ये मेरे पास फिगर है इस तरह से, ये मेरा फिगर है, ठीक है। तो अभी वो हम लोग को दिया गया कि अभी वो जो है अभी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, अभी वो नॉर्थ वेस्ट मतलब अभी वो इस जगह पे, अभी वो नॉर्थ वेस्ट इस जगह पे है। लेकिन इस जगह पे पहुंचा कब? जब 135 डिग्री मूव किया, 135 डिग्री मूव किया क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज मूव किया तब। तो यहाँ से हमको अगर ये राइट अगर मूव किया तो इसको लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, मतलब ये ऑपोजिट करना पड़ेगा। राइट का लेफ्ट रहेगा और लेफ्ट अगर रहेगा तो उसको राइट में मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर ये लेफ्ट अगर मूव करेगा मतलब लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये फिर 45 डिग्री और ये फिर 45 डिग्री। मतलब ये हो गया हम लोग का ये 135 डिग्री। तो ये इस जगह पे पहुंचा, मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि वो साउथ में चलना शुरू किया था। किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो वो साउथ में चलना शुरू किया था। लेकिन अभी वो किस दिशा में है? तो अभी वो नॉर्थ वेस्ट में है, क्योंकि 135 डिग्री वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5।
5th क्वेश्चन में लिखा गया फ्रेंड्स कि रमा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। रमा को कहाँ जाना, विश्वविद्यालय जाना है, लेकिन उसका घर जो है वह पूरब दिशा में है। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग मालूम है कि यहाँ पे हम लोग का ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और यहाँ पे ये वेस्ट है। ठीक है, रमा विश्वविद्यालय जाना चाहती है लेकिन उसका घर पूरब दिशा में है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो अगर मान लिया नॉर्थ डायरेक्शन में अगर चलती है, मान लो सपोज दैट यहाँ से घर है, यहाँ से अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में अगर जाती है, यहाँ पे इसका ये होम है, ये होम है, यहाँ से अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका घर साउथ में हो जाएगा। अगर ऊपर की ओर जा रही मतलब उसका घर नीचे है, साउथ में है, तो ये हो जाएगा कंडीशन गलत। अगर वो सपोज दैट अगर ईस्ट में अगर जाती है, तो ईस्ट में अगर जाएगी तो उसका घर वेस्ट में हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि उसका घर ईस्ट में है, मतलब यहाँ पे ये इस दिशा में भी जाएगी नहीं, मतलब वो ईस्ट में भी नहीं जाएगी। अगर ईस्ट में जाएगी तो उसका घर वेस्ट में हो जाएगा, और वो अगर साउथ में अगर जाती है तो उसका घर हम लोग का हो जाएगा नॉर्थ में, इसलिए इस डायरेक्शन में भी जाएगी नहीं। मतलब उसको एक ही डायरेक्शन में जाना होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, ये वेस्ट डायरेक्शन में। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाती है तब उसका घर ईस्ट में होगा, चूंकि इधर अगर वेस्ट है, इधर अगर वेस्ट है, इधर अगर वेस्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, बोला है कि उसका घर जो है पूर्व दिशा में, यानी इसका घर पूरब दिशा, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये पूरब है, तो इधर अगर पूरब है तो इधर हम लोग का पश्चिम है। अब यहाँ पे एक चौराहे पे जाके रुक जाती है, चौराहे पे जाके रुक जाती है, चौराहे पे जाके रुक जाती है, जहां पे लिखा गया है कि उसके बाईं वाली सड़क जो एक सिनेमा हॉल जाकर के समाप्त होती है, इसके लेफ्ट, यानी ये अगर इधर की ओर जा रही है, इसका लेफ्ट हैंड नीचे पड़ेगा, राइट हैंड ऊपर पड़ेगा, ये सामने है, तो इसका लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड में जो है, लेफ्ट हैंड में एक सिनेमा हॉल, इधर हम लोग को जो लेफ्ट पड़ रहा, ये सिनेमा हॉल पे जाके खत्म होती है, सिनेमा हॉल पे, सिनेमा हॉल पे खत्म होती है। उसको जाना कहाँ है फ्रेंड, तो उसको जाना विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे इधर की ओर जाएगी नहीं। इसके बाद लिखा गया कि उसके दाईं ओर, उसके है ना, उसके जो है उसके सामने वाली सड़क जो हॉस्पिटल की ओर जाती है, मतलब ये इधर की ओर अगर जाती है, ये सामने अगर सीधा अगर चली जाती है तो ये हॉस्पिटल की ओर जाती है, हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाती है। और अगर ये फिर अगर रिटर्निंग अगर जाएगी तो वो घर पहुंच जाएगी, लेकिन हमको बोला कि उसको विश्वविद्यालय जाना है, तो ये रिटर्न भी नहीं जाएगी, लेफ्ट भी नहीं जाएगी, सामने भी नहीं जाएगी, एक डायरेक्शन मेरे पास ऊपर का बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। ये नॉर्थ का जो डायरेक्शन होगा यही इसको विश्वविद्यालय ले जाएगा, इसलिए फाइनली आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग आंसर बोल सकते हैं ये नॉर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला किसी घड़ी में 10:30 हो रहा, किसी घड़ी में 10:30 हो रहा। चलिए पहले आपको फिगर दिखा देते हैं। 10:30 होगा, कभी भी अगर 30 मिनट अगर होगा तो मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जो है वह हमेशा साउथ में होगा, इस जगह पे। चूंकि 10:30 हो रहा, ये मेरा 9 है, और ये मेरा जो है यहाँ पे 10 होगा, और ये मेरा 11 होगा, ये मेरा 12 होगा। 10:30 हो रहा मतलब आवर हैंड होगा, आवर हैंड होगा इस जगह पे, आवर हैंड होगा इस जगह पे, यानी कि 10 और 11 के बीच में। ठीक है, और इस तरह से हमको चूंकि डायरेक्शन मालूम है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये सब डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि बोलता है कि यदि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में चली जाए, मिनट की सुई जो यहाँ पे अभी हमको दिख रहा है, मिनट की सुई जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको जाना है पश्चिम दिशा की ओर, तो ये अगर पश्चिम की दिशा की ओर जाएगा मतलब ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, मतलब ये मिनट की सुई यहाँ से हट जाएगा और ये आ जाएगा इस जगह पे, आ जाएगा इस जगह पे, आ जाएगा, मतलब मिनट हैंड जो है हम लोग का ये वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। तो मिनट की सुई अगर वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाएगा फ्रेंड, तो ये सारा डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा, सारा तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर अगर 90 डिग्री अगर मूव किया तो मिनट आवर हैंड भी मूव करेगा, ये भी हमको 90 डिग्री मूव करेगा, मतलब ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45, मतलब आवर हैंड यहाँ से हट जाएगा और आवर हैंड आ जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे, जिसका ओरिजिनल नाम क्या है फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये आवर हैंड कहाँ पे आ गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और हमसे यही पूछा जा रहा। तो घंटे की सुई किस दिशा में जाएगी, तो घंटे की सुई किस दिशा में आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा गया कि कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति, कोई आदमी है जो पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पूरब में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी क्रम में मुड़े कि अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, यानी कि इस दिशा की ओर जा रहा, बोलता है कि चलने के दरमियान किधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा पता नहीं है, लेकिन ऐसा कौन से क्रम में मुड़ेगा ताकि अंत में जो है, अंत में एट लास्ट में जो है, लास्ट में जो है वह साउथ में जाए, लास्ट में किस दिशा में जाए, साउथ में जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन हिट से ही बनाना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे पहला ऑप्शन हम लोग को दिया गया, एक में लिखा गया है, हम लोग को लिखा गया लेफ्ट है, फिर लेफ्ट है, और फिर हम लोग को ये लेफ्ट दिया गया, यानी 3 बार लेफ्ट दिया गया। सेकंड में हम लोग को दिया गया है, यानी कि ये लेफ्ट है, फिर ये राइट दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला ऑप्शन को अगर देखा जाए, अगर इधर की ओर अगर जा रहा है, इधर की ओर अगर जा रहा है, यहाँ से अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा फ्रेंड, तो ऊपर की ओर जाएगा, ये लेफ्ट इसका ऊपर पड़ेगा, यानी कि ये एक आपका लेफ्ट खत्म हो गया। फिर यहाँ से अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो ये इधर की ओर आएगा, ये दूसरा लेफ्ट भी खत्म हो गया। और यहाँ से फिर अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, यानी तीसरा लेफ्ट भी खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स अंत में वो किस दिशा की ओर जा रहा, तो ये साउथ में ही जा रहा है। हमको क्वेश्चन में यही बोला कि अंत में वो कौन से क्रम में मुड़ेगा कि अंत में साउथ डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अगर ये इस कंडीशन को और ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग लेते हैं तो इससे हम लोग का लास्ट में साउथ में दिख रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यह है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, एक आदमी है जो दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, साउथ में चलना शुरू करता है, और 10 किलोमीटर चलने के पश्चात, 10 किलोमीटर चलने के पश्चात ये 10 किलोमीटर चला, इसके पश्चात इसके बाद जो है वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। समकोण पर बाईं ओर मुड़ने का मतलब होता है कि 90 डिग्री मुड़ना है लेफ्ट। अगर सिर्फ अगर लेफ्ट लिखा रहता तो भी वही होता है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे लिखा कि लेफ्ट मुड़ता है 90 डिग्री, राइट इधर मुड़ेगा, लेफ्ट इधर मुड़ेगा, तो लेफ्ट मुड़ा, ये 90 डिग्री मुड़ा है। और अब ये जो 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, तत्पश्चात वह समकोण बनाते हुए फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो अब बोलता है कि बताए कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब यह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर की ओर जा रहा है, जिसमें आंसर बोलेंगे ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए फाइनली आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये आंसर हो जाएगा नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा कि मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में चलना शुरू किया ये हमको मालूम नहीं है, किसी भी दिशा में चलना शुरू किया होगा ये पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले वह 20 मीटर चलने के पश्चात 20 मीटर चला, फिर बाईं मुड़ जाता है, फिर 10 मीटर चलता है, और इस तरह से हम लोग को लिखा गया है कि है ना, और है ना, तो अब उसकी दिशा जो है पश्चिम थी, यानी लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा, तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा। तो बताइए कि उसने प्रारंभ किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग राइट और लेफ्ट से मतलब रखते हैं। जैसे लिखा कि मोहन किसी दिशा में चलना शुरू किया, वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ा, ये लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ा, और लेफ्ट मुड़ करके 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह राइट मुड़ता है, और 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह राइट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। और फिर वह दाईं मुड़ना, हाँ, मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ करके चलना प्रारंभ करता है यदि उसकी दिशा वेस्ट है। अब बोलता है कि यह वह वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट हम लोग काट देंगे। यहाँ बचा कितना, 3 बार राइट बचा, तो 3 बार राइट मतलब ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री,
मतलब 3 बार अगर राइट अगर चला है तो हम बोलते हैं राइट में चला 270 डिग्री। कितना चला फ्रेंड? तो ये 270 डिग्री चला है। लेकिन वो किस दिशा में जा रहा? तो लिखा गया कि वह जो पश्चिम दिशा में चलना है ना, वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो ये लिखा गया कि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। हमको ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि अभी वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कब? जब वह अपने राइट मुड़ा है 270 डिग्री, तब वह वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या कि अगर ये राइट है तो इसको लेफ्ट में बदलेंगे, और लेफ्ट अगर रहेगा तो उसको किस में बदलेंगे? राइट में बदलेंगे। तो उसको लेफ्ट में 270 डिग्री मूव करना। तो यहाँ से ये वेस्ट डायरेक्शन हम लोग को दिया गया है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा 270 डिग्री। लेफ्ट मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, 45 90 हो गया। और यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ये हो गया 180। ये कितना हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री फिर हो गया हम लोग का 45 डिग्री। तो 180 में अगर हम लोग 45 अगर ऐड करेंगे 180 और प्लस 90, 180 और प्लस 90 अगर हम लोग ऐड करते हैं 0 8 8 16 17 7 1 270, यानी कि यहाँ से यहाँ पे इस दिशा में पहुंच जाएगा, इस दिशा में पहुंच जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका, है ना, आपको हो गया 90 90 180 और प्लस यहाँ पे हो गया आपको ये 90, यानी कि 3 बार 90। तो वो किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो चलना शुरू किया था ये नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आंसर नॉर्थ कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 10th नंबर। इसमें लिखा गया कि 6 किलोमीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ा, यानी 6 किलोमीटर चला, किधर चला ये दिया हुआ नहीं। मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर किसी भी दिशा में चला, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मतलब नीचे की ओर मुड़ गया। और ये 2 किलोमीटर चला। कितना चला? तो ये 2 किलोमीटर चला। इसके बाद जो है वह और 10 किलोमीटर, है ना, इसके बाद वह 2 किलोमीटर चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया। बाईं ओर मतलब इधर की ओर मुड़ा, और फिर ये 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। और बोलता है कि अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ये किस दिशा में बता रहे थे? अंत में ये साउथ डायरेक्शन में बता रहे कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमको बताना है कि मैं किस दिशा में यात्रा प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में देखिए किस दिशा में पूछ रहा, किस दिशा में यात्रा प्रारंभ किया। कभी कभी पूछता है किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया, यहाँ पूछ रहा किस दिशा से। तो अगर कोई भी आदमी, सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे साउथ इधर है तो नहीं, साउथ होता है हमेशा नीचे, लेकिन ये लिखा गया कि इधर साउथ है। इस फिगर को अगर हम लोग साउथ, अगर ओरिजिनल साउथ में अगर ले जाएंगे तो एक पूरा हम लोग फिगर चेंज हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम नीचे अगर ले जाएंगे, ये अगर नीचे अगर जाएगा, ये फिगर अगर नीचे अगर जाएगा तो ये फिगर आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसा फिगर बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से चलना शुरू किया, ये आपका 6 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, और फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर चला। ये साउथ में जा रहा है। किधर जा रहा है? ये साउथ में जा रहा है। तो हमसे पूछा जाता है कि किस दिशा से। अगर से पूछेगा तो हम लोग को स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग यानी कहाँ से चलना शुरू किया ये बताना पड़ेगा, किस दिशा से। और अगर बोलेगा किस दिशा में, तो जिस दिशा में, यानी कि जिस दिशा में अगर हमसे अगर यहाँ से अगर चलना शुरू किया है, अगर बोलेगा कि किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया, तो हमको बोलेंगे किस दिशा से। अगर पूछेगा तो आंसर बोलेंगे नॉर्थ से, नॉर्थ से आंसर प्रारंभ किया, नॉर्थ से। लेकिन अगर हमसे पूछेगा किस दिशा में यात्रा प्रारंभ किया, तो आंसर बोलेंगे साउथ में। किस दिशा में यात्रा प्रारंभ किया? तो साउथ में। किस दिशा से? तो आंसर बोलेंगे नॉर्थ से। तो यहाँ से अगर ये नीचे की ओर अगर जा रहा है, अगर बोलेगा किस दिशा से, तो ये वाला वैल्यू बताना पड़ेगा नॉर्थ से। अब बोलेगा किस दिशा में, तो आंसर बोलेंगे साउथ में। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, वह किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया, किस दिशा से पूछा जा रहा है। तो से अगर पूछेगा तो आंसर फाइनली आंसर हो जाएगा ये नॉर्थ से, इसलिए फाइनली आंसर नॉर्थ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स 11 नंबर। लिखा गया कि एक दिन सूर्योदय का समय, सूर्योदय का समय मतलब सूर्य का 2 पोजीशन हो सकता है। या तो सूर्य अगर हम लोग का सूर्योदय का समय है, मतलब सूर्य हम लोग का ईस्ट में होगा, सूर्य हम लोग का ईस्ट में होगा। इधर सन है, ये सन है, हम लोग का सन है।
सन है जो कि ईस्ट में है। तो सन अगर ईस्ट में अगर है तो परछाई जो है हम लोग का ये वेस्ट में बनेगा। सन जो है अगर हम लोग का ईस्ट में है, ईस्ट में हम लोग का ये सन है, तो परछाई हम लोग का इधर बनेगा, शेडो हम लोग का इधर बनेगा, वेस्ट में बनेगा। बोला कि एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख, है ना, बोला खड़े हैं, बातें कर रहे थे। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, मोंटू की परछाई यहाँ पे मान लेते हैं मोंटू है, मोंटू है, और उसका दोस्त एक है, मोंटू का दोस्त है सुधीर, सुधीर, मोंटू और सुधीर। बोलते हैं मोंटू की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो यहाँ पे ये मोंटू है फ्रेंड्स और यहाँ पे सुधीर है, दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस, है ना, फेस करके हम लोग बात कर रहे हैं। और बोलता है कि मोंटू की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो मोंटू अगर नीचे की ओर अगर देख रहा हो, उसका राइट हैंड इधर पड़ता होगा, और इसका राइट हैंड, इसका हम लोग का इसका राइट हैंड इधर पड़ रहा है, इसका राइट हैंड इधर पड़ रहा है। बोले मोंटू की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। ऐसे केस में फ्रेंड्स इसका राइट हैंड इधर पड़ रहा, और यहाँ पे हम लोग का परछाई भी इधर ही बन रहा है। हम लोग का इधर अगर सन है, यानी कि हम लोग का शेडो परछाई जो है, परछाई जो हम लोग का वेस्ट में बन रहा। तो हमसे पूछा जा रहा कि यहाँ पे यदि मोंटू की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है तो सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो सुधीर का फेस किधर होगा, तो बोलेंगे सुधीर का फेस हो जाएगा हम लोग का नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ये नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12th नंबर, जिसमें लिखा गया कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, उत्तर पश्चिम यानी कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं। उत्तर इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, उत्तर पश्चिम यानी इधर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, उत्तर पश्चिम, मैं उत्तर पश्चिम मुंह करके खड़ा हूं। फिर मैं वामावर्त दिशा में, यानी कि इधर की ओर फेस करके खड़ा है, इधर की ओर फेस करके खड़ा है, ठीक है, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, ठीक है। फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिणावर्त, यानी बोला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है 90 अंश घुमा। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज अगर घूमेगा, क्लॉकवाइज मतलब ये 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है 90 डिग्री घुमा। कितना डिग्री घुमा फ्रेंड, तो ये 90 डिग्री घुमा, ठीक है। और फिर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घुमा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, यानी कि 180 डिग्री घूमेगा, मतलब ये 45 90 और 45 90, यानी कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर घुमा, और फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घुमा, फिर इसी दिशा में 90 डिग्री घूमेगा, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री, उसी दिशा में फिर 90 डिग्री घुमा। तो बोलता है कि अब मेरा मुंह किस दिशा में है, अब मेरा फेस जो है किस दिशा में होगा। तो फेस अगर यहाँ से अगर ये इस दिशा में अगर आया तो ये फेस कौन सी डायरेक्शन कहलाएगा फ्रेंड्स, ये साउथ हो गया, अरे ईस्ट हो गया, इसलिए आंसर कहलाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिखा गया कि y पूरब में है x के, y पूरब में है x के, x अगर कहीं पे भी अगर है, इसके पूरब में कौन है तो y, इसके पूरब में यानी इधर जो है, इधर जो ये y है, y जो है पूरब में है x के। आगे लिखा जो कि z के उत्तर में था, जो शब्द आता है हमेशा बाद के लिए, यानी कि यहाँ पे लिखा कि y पूरब में है x के, जो z के उत्तर में है, तो z के उत्तर में कौन है x, तो z के उत्तर में अगर है मतलब z हम लोग को होगा नीचे, z हम लोग को होगा नीचे, z के उत्तर में कौन है तो ये x है, यहाँ पे होगा z। आगे लिखा अगर p दक्षिण में है z के, p जो है दक्षिण में है z के, p जो है दक्षिण में है, p जो है वह दक्षिण में है z के, p जो है दक्षिण में है z के, तो बताना है कि y के संदर्भ में p का स्थान किस दिशा में, y के संदर्भ में जो है p का स्थान किस दिशा में, यानी इसके रेस्पेक्ट में अगर p का वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण है और यहाँ पे पश्चिम है, यानी ये जो डायरेक्शन कहलाएगा ये हम लोग का कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, ये आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 14 नंबर, जिसमें लिखा गया कि 6 विद्यालय है, 6 विद्यालय ABCDEF है, इस प्रकार व्यवस्थित है कि पहले लिखा गया D के पूरब में 1 किलोमीटर की दूरी पर F है। D के पूरब में, D मान लिया कहीं पे भी अगर है, D मान लिया कहीं पे भी है, तो D के पूरब में जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है यहाँ पे जो हम लोग का ये F है, D के पूरब में 1 किलोमीटर की दूरी पे F है। फिर लिखा F के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर C है। F का दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे C है, यानी कि 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे कौन है, तो ये C है। आगे लिखा कि D के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर E है। D के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पे E है, यानी कि यहाँ पे D के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे कौन है फ्रेंड, तो ये E है। ठीक है। आगे लिखा C के पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर A है। C का पश्चिम यानी कि हम लोग का हो जाएगा इधर, C के पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ पे कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया ये A है। तो हमसे पूछा जाता है, बताइए। और फिर लिखा कि E के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर B है। E के पश्चिम यानी इधर, E का पश्चिम ये हो गया 1 किलोमीटर और ये हो गया 1 किलोमीटर। E के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पे कौन है, तो यहाँ पे B है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा विद्यालय एक सीधी रेखा में, तो कौन सा विद्यालय एक सीधी रेखा में हो जाएगा, तो एक सीधी रेखा में आने वाला विद्यालय हो जाएगा ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा और ये A हो जाएगा, जो कि एक सीधी रेखा में हम लोगों को दिख रहा। तो आंसर इसका हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर AED, मतलब ऑप्शन नंबर D, इसमें लिखा गया AED, ये होगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लिखा गया है और ये हम लोग का IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें लिखा गया है कि उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क है, उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क है। ये एक सड़क है, उत्तर दक्षिण की ओर जा रही एक सड़क है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये सड़क है जो कि उत्तर दक्षिण की ओर जा रही है। उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क है, ये नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क, आमने सामने A और B का घर है, A और B का घर है, जिसमें A का घर पश्चिम में है, A का घर जो है पश्चिम में, A का घर यहाँ पे है, ये A का घर है और यहाँ पे ये B का घर है। A और B का घर जो है आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, घर पश्चिम की ओर है। बोलता है कि A अपने घर से बाहर आता है, A जो है अपने घर से बाहर आता है, ये अपने घर से बाहर आया, ये अपने घर से बाहर आया और ये अपने घर से बाहर आता है और बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। ये बाएं मुड़ता है और ये 5 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। ये 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है और D के घर के, है ना, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और ये 5 किलोमीटर जाता है, ये 5 किलोमीटर जाता है। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से ले सकते हैं, थोड़ा सा और नज़दीक ले लेते हैं इसको। अपने घर से चलना शुरू किया और ये जो है सबसे पहले A अपने घर से निकला और अपना, है ना, फिर यहाँ पे बाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया और फिर यहाँ से यह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। और ये जो है ना, बताइए 5 किलोमीटर चलता है और D के घर के सामने, ये D के घर के सामने पहुंच जाता है, D के घर के सामने पहुंच जाता है। फिर बोला कि B भी ठीक ऐसा ही करता है, यानी B जो है अपने घर से निकलता है, B यहाँ पे है, B अपने घर से निकलता है, B अपने घर से निकलता है और ये भी अपने बाएं पहले 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर चलता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और फिर ये जो है फिर ये 5 किलोमीटर चलता है और ये किसके घर के सामने पहुंच जाता है, तो C के घर के सामने पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, इसको हम लोग को ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ला करके हम इससे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको भी हम इससे ला के मिला देते हैं, ऐसा मिला देते हैं। तो बोल सकते हैं ये अगर 5 है तो इसके पैरेलल में ये भी 5 हो जाएगा और ये 5 है तो ये तो खैर ऑलरेडी 5 है ही, मतलब ये 5 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 हो जाएगा।
अगर ये एच का वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो एच बराबर हम लोग जानते हैं, एच बराबर होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर कहने में मतलब हुआ कि ये 5 और 5 10 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, जिसका वैल्यू अप्रोक्स में हम लोग का 11 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना आएगा। तो हमसे ऑप्शन नंबर देखिए 4 में लिखा गया, ऑप्शन नंबर 4 में आपके पास दिख रहा होगा, लिखा सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन हम लोग का सी में दिया गया है कि सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पे है। तो देखिए 20 किलोमीटर से कम दूरी के पे है कि नहीं, सी और डी का जो घर है, घर का जो डिस्टेंस है वह एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है, यानी 11 पॉइंट समथिंग अगर होगा तो 20 किलोमीटर से कम दूरी ही बताएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का ये सी नंबर ऑप्शन, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है और ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा गया वायु सेना के 4 विमान हैं ABCD और एक प्रदर्शन के लिए पूरब की ओर 50 किलोमीटर उड़ने के बाद, यानी कि ABCD 4 विमान है, ए है, बी है, सी है और ये डी है, जो पूरब की ओर चला और 50 किलोमीटर चलने के बाद, 50 किलोमीटर चलने के बाद, ये 50 किलोमीटर चला, दोनों 50 सब 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चलने के बाद जो है ना, बोलता है कि ए तथा डी जो है अपने दाईं ओर मुड़ा, ए और डी दाईं ओर मुड़ा, यानी ए नीचे की ओर मुड़ा और डी भी जो है ये भी नीचे की ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा तथा उड़े। विमान बी तथा सी बाईं ओर मुड़ा और बी और सी जो बाईं ओर मुड़ा, यानी कि ये ऊपर की ओर मुड़ा, बी और सी दोनों कहाँ मुड़ा, ये ऊपर की ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। बी तथा सी बाईं ओर मुड़ा। अब 50 किलोमीटर के बाद विमान बी तथा सी बाईं ओर मुड़ा। अब 50 किलोमीटर के बाद बी और सी जो है बाईं ओर मुड़ा, तो ये बाईं ओर मुड़ेगा यानी इधर आएगा और ये बाईं ओर मुड़ेगा यानी इधर आएगा, ठीक है। ये फिर हम लोग का जो है इधर की ओर उड़ा, जबकि विमान ए तथा डी भी अपने बाईं ओर मुड़ा और ए और डी भी जो है बाईं ओर मुड़ा, यानी ये बाईं ओर मुड़ेगा तो ये इधर की ओर जाएगा और डी बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर की ओर जाएगा। तो ये हुआ, कहने मतलब है कि ए जो है हम लोग का ईस्ट में जा रहा और बी जो हम लोग का ये वेस्ट में जा रहा और फिर बी हम लोग फिर ये वेस्ट में जा रहा और ई जो हम लोग का डी जो है ये हम लोग का ईस्ट में जा रहा। तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि क्रमशः ABCD जो है किस दिशा में उड़ रहे हैं। तो ए हम लोग का ए है, बी है, सी है, डी है। ए किस दिशा में उड़ रहा था, ईस्ट में जा रहा, बी हम लोग का वेस्ट में जा रहा, सी भी हम लोग का वेस्ट में जा रहा और डी हम लोग का ईस्ट में जा रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, है ना, ईस्ट वेस्ट वेस्ट और ईस्ट, ये हो जाएगा फाइनली आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 17 नंबर, जिसमें लिखा गया कि मेरा मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर है, मेरा मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर, मैं हूँ, मेरा फेस किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर भी उसी दिशा में होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया, जैसे पहला ऑप्शन हम लोग का दिया गया, पहला ऑप्शन में लिखा गया है कि ये लेफ्ट है और फिर यहाँ पे राइट है, राइट है और फिर यहाँ पे लिखा गया फिर लेफ्ट है और फिर लिखा गया कि राइट है, राइट है और फिर लिखा गया है कि लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट है और फिर हम लोग का ये राइट राइट दिया गया, यानी कि लेफ्ट राइट है और फिर हम लोग का लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर 2 बार लेफ्ट है, 2 बार राइट है। तो बोलता है कि ये इस तरह से अगर हम लोग मुड़ते हैं तो ऐसा है ना कि हम लोग की किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगा। तो ये ऑप्शन को हिट करना पड़ेगा, या फिर हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि अभी ये लेफ्ट में जा रहा, अभी ये लेफ्ट में जा रहा, तो लेफ्ट में अगर जा साउथ में जा रहा, सॉरी अभी ये साउथ में जा रहा, अगर इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं
तो लेफ्ट अगर मुड़ेगा तो लेफ्ट मुड़ेगा यानी इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद फिर वह राइट मुड़ेगा, राइट मतलब ये नीचे की ओर आएगा, ठीक है, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फिर लेफ्ट मुड़ेगा यानी इधर की ओर जाएगा लेफ्ट, ठीक है। और फिर वो राइट आएगा, राइट मतलब नीचे की ओर आएगा, ये राइट आया, यानी ये वाला भी खत्म हो गया। फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ेगा यानी इधर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा, ऊपर की ओर मुड़ गया, ये दोनों भी खत्म हो गया। फिर राइट मुड़ेगा तो राइट इधर जाएगा और फिर राइट मुड़ेगा इधर, यानी कि ये दोनों भी खत्म हो गए। तो अंत में देखिए ऑप्शन नंबर ए को अगर हिट कर रहे हैं तो अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। हम लोग क्वेश्चन में यही बोला कि कौन से करा में मुड़ेंगे कि अंत में साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते थे कि यहाँ पे इसको क्या है, ये हम लोग लेफ्ट राइट इस तरह से अगर मुड़ रहा तो ऐसे क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं लेफ्ट राइट का अगर एक पेयर बन जाता है तो उसको हम लोग काट देते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट है, ये राइट है, एक बार कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये लेफ्ट राइट ये भी कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये लेफ्ट राइट इसके साथ भी कट जाएगा और ये लेफ्ट राइट इसके साथ भी कट जाएगा। मतलब हम लोग क्या हो गया, तो ये हो गया सारा का सारा, यानी सारा लेफ्ट और राइट सारा कट गया। इसका ये मतलब हुआ कि जिस दिशा में वो चलना शुरू किया था अंत में उसी दिशा में ही जा रहा है। अगर पूरे अगर सारा वैल्यूज अगर कट गया, राइट और लेफ्ट का सारा वैल्यू अगर कट गया, तो जिस दिशा में वो चलना शुरू किया था उसी दिशा में अभी भी चल रहा, इसलिए इसका आंसर क्या कहलाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का साउथ कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग का राइट अगर बचा हुआ रह जाता तो उसको राइट को लेफ्ट करना पड़ता, और अगर लेफ्ट रहता तो राइट करना पड़ता, लेकिन अगर वहाँ पे पूरी तरह से कट गया तो जो वैल्यू हम लोग का स्टार्टिंग था वही मेरा आंसर कहलाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 80 नंबर, जिसमें लिखा गया कि बाबू रहीम का पड़ोसी है, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मुंह पश्चिमोत्तर दिशा में, यानी उसका मुंह, यानी कि बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है। तो बाबू रहीम का पड़ोसी है यानी कि यहाँ पे हो गया रहीम, यहाँ पे हो गया रहीम, रहीम। अब बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान जो है पश्चिमोत्तर दिशा में, पश्चिम और उत्तर दिशा में, पश्चिम इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया और उत्तर इधर हो गया। बाबू का मकान इधर है, ये बाबू है, बाबू, बाबू बोलता है बाबू का मकान जो है उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पश्चिमोत्तर दिशा में, ये 200 मीटर की दूरी पर है, पश्चिम और उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। फिर बोला कि जोसेफ रहीम का पड़ोसी, जोसेफ जो है रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान है ना, जोसेफ जो है रहीम का पड़ोसी, तो रहीम यहाँ पे है और जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान जो है बोलता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में, इसका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया हम लोग का जोसेफ, जोसेफ यहाँ पे हो गया जो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कितने मीटर की दूरी पे थी, ये 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे है, 200 मीटर की दूरी पर है। फिर बोला गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, गोपाल जो जोसेफ का पड़ोसी है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण इधर है, पूर्व दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा में, दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा में जो है वो 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे। अब यहाँ पे पहुंच गया कौन है, तो यहाँ पे हम लोग को हो गया है गोपाल, ये हो गया गोपाल जो कि जोसेफ का पड़ोसी था, ठीक है, और वह दक्षिण पूर्व दिशा में ना। फिर बोला कि 200 मीटर की दूरी, राय जो है गोपाल का पड़ोसी, अब बोलता है राय जो है वह गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान जो है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, पूर्वोत्तर दिशा में, पूरब इधर हो गया, पूरब इधर हो गया, उत्तर पूर्वोत्तर दिशा मतलब इधर। किसका मकान है, तो ये हम लोग का है राय का मकान, ये राय का मकान है, यहाँ पे ये राय है, राय का मकान जो है यहाँ पे गोपाल के मकान से उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए ये राय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में, ये राय का मकान जो है वह बाबू के मकान से किस दिशा में, तो इधर से अगर हम लोग इस तरह से अगर देखेंगे तो सीधा हम लोग का ये डायरेक्शन इस तरह से भाग रहा है। जो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ये साउथ है और यहाँ पे ईस्ट है, तो यहाँ से डायरेक्शन हम लोग क्या बताएगा, साउथ और ईस्ट बताएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। इस तरह से
अब ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग देखेंगे और इसका वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर भी करते रहेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं, जिसमें लिखा गया कि 5 गांव हैं PQRST एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है कि SQ के पूरब में, SQ के पूरब में है, SQ के पूरब में है, SQ के पूरब मतलब Q कहीं पे भी अगर है तो SQ के पूरब में है। एस अगर क्यू के अगर पूरब में है मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग का क्यू है और एस जो है वह क्यू के क्या है, पूरब में है। ठीक है, एस क्यू के पूरब में है, पूर्व की ओर है। फिर बोला पी एस के दक्षिण की ओर, पी जो है वह एस के दक्षिण में है, तो पी अगर एस के अगर दक्षिण में है तो पी जो है नीचे आएगा, पी जो है वह एस के दक्षिण में है, पी जो है वह एस के दक्षिण में है, पी जो है वह एस के दक्षिण की ओर है। और टी क्यू के उत्तर की ओर है, टी क्यू के उत्तर की ओर है, टी जो है वह क्यू के उत्तर में है, तो टी चला जाएगा ऊपर, टी जो वह क्यू के क्या है, उत्तर में है, टी क्यू के उत्तर की ओर है। और आर पी के पश्चिम की ओर, आर पी के पश्चिम की ओर है, तो आर अगर पी के पश्चिम में है तो आर आएगा इधर, आर जो है और पी के क्या है, ये पश्चिम में है, आर जो है पी के पश्चिम में है। ठीक है, तब एस आर के सापेक्ष की दिशा में होगा, तब एस जो है, ये एस जो है वह आर के सापेक्ष किस दिशा में होगा, तो आर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, ये नॉर्थ दिख रहा और ये हम लोग का ईस्ट दिख रहा है, यानी ये जो डायरेक्शन हम लोग देखेंगे ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा फ्रेंड, तो ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन बताएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हम लोग यानी कि डायरेक्शन टेस्ट टाइप 2 कंप्लीट किए हैं। अब फ्रेंड्स नो डाउट कि आप इसे है ना एंड तक देखे हैं, वाच किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।